आज हम जिस किताब में गोता लगाने वाले हैं, द एल्केमिस्ट, उसे करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। हाँ, पाउलो कोएल्हो की ये कहानी सैंटियागो नाम के एक गडरिये की है जो एक खजाने की तलाश में निकलता है। सही बात है। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश तो हैं ही, और साथ में कोएल्हो का अपना लिखा हुआ एक परिचय भी है। जिसमें वो बताते हैं कि कैसे ये किताब शुरू में बिल्कुल नहीं बिकी थी। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इसकी कहानी दोहराने की नहीं होगी। नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को आज भी अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मिस्र के पिरामिड तक पहुंचने की नहीं है। ये पर्सनल लेजेंड या कहिए अपनी दिली तमन्ना को पूरा करने के सफर की कहानी है। सही। और इस सफर में सपने हैं, संकेत हैं, मुश्किलें हैं, प्यार है और एक बहुत बड़ा फलसफा छिपा है। तो हम आज कहानी के हर मोड़ पर रुककर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फलसफे हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। हाँ। तो देखिए, सैंटियागो के साथ स्पेन के मैदानों से निकलकर सहारा के रेगिस्तान तक चलते हैं और देखते हैं कि उसे खजाना मिलता है या कुछ और। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो से, एक गडरिया जिसने पादरी बनने के बजाय भेड़े चराना चुना ताकि वो दुनिया देख सके। सही। और उसे एक सपना बार बार आता है। हाँ, एक ही सपना कि मिस्र के पिरामिड के पास उसे एक खजाना मिलेगा। अब ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन ये उसे बेचैन कर देता है। और यहीं से एक तरह से उसकी पर्सनल लेजेंड की पहली पुकार आती है। अच्छा। इस सपने को समझने के लिए वो पहले एक जिप्सी औरत के पास जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार से, मिल्कीज़ेडेक, जो खुद को सालेम का राजा बताता है। और वो सैंटियागो को उस चीज के बारे में बताता है जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहता है। और वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल खो देते हैं। मतलब सब कुछ किस्मत के हवाले हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। राजा कहता है कि ये सच नहीं है। अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करना ही इंसान का असली फर्ज है। और फिर वो एक ऐसी लाइन कहता है जो इस किताब की पहचान बन गई है। जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश करती है। बिल्कुल। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलती है। हाँ, मिलती है। लेकिन क्या ये एक तरह का खतरनाक सरलीकरण नहीं है? मतलब क्या होता है जब कोई अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर भी फेल हो जाता है? अच्छा सवाल है। क्या कायनात ने उसकी मदद नहीं की? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि लोग साजिश या कंस्पिरेसी शब्द का मतलब गलत समझ लेते हैं। कहानी के हिसाब से कायनात की मदद का मतलब रास्ता आसान करना नहीं है। अच्छा। बल्कि आपको उस रास्ते के लिए तैयार करना है। और ये तैयारी अक्सर मुश्किलों के रूप में आती है और तुरंत होता है। हाँ, तुरंत। वो अपनी सारी भेड़ें बेचकर राजा पर भरोसा करके अफ्रीका के टैंजियर शहर पहुंचता है। और वहां पहुंचते ही एक चोर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। सब कुछ। सही बात है। कायनात की साजिश ने तो उसे पहले ही दिन सड़क पर ला दिया। बिल्कुल। वो बिल्कुल अकेला, हताश और एक ऐसी जगह पर है जहां उसे भाषा तक नहीं आती। यहाँ पर ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते। बिल्कुल। और यही उसकी पहली परीक्षा थी। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो खुद को एक बेचारा शिकार समझे और रोता रहे, या फिर वो अपने नजरिए को बदले। और वो दूसरा रास्ता चुनता है। वो सोचता है, मैं एक बेचारा नहीं बल्कि खजाने की तलाश में निकला एक साहसी यात्री हूँ। ये छोटा सा बदलाव, ये जो माइंडसेट शिफ्ट है, यही पूरी कहानी का सार है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। उसका इरादा बस इतना पैसा कमाना है कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी भेड़ें खरीद सके। और यहाँ उसकी मुलाकात एक और दिलचस्प किरदार से होती है, दुकान का मालिक। हाँ, क्रिस्टल व्यापारी। ये किरदार कहानी में सैंटियागो के ठीक उल्टा है। वो 30 साल से दुकान चला रहा है और उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना है, मक्का के तीर्थ यात्रा पर जाना। हाँ, लेकिन वो कभी नहीं जाता। मुझे ये किरदार हमेशा थोड़ा दुखी करता है। वो अपने सपने को पूरा करने से डरता है, ये तो समझ आता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के लिए सपना देखना ही खुशी है, उसे पाना नहीं? क्या उसका नजरिया पूरी तरह से गलत है? ये एक दिलचस्प नजरिया है। कहानी के हिसाब से उसका नजरिया उससे एक ठहराव वाली जिंदगी देता है। वो नाखुश नहीं है, लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ रहा। किताब इन दोनों के बीच का फर्क दिखाती है। सैंटियागो जो अपने सपने को जीना चाहता है, और व्यापारी जो अपने सपने को बचाकर रखना चाहता है। बिल्कुल। कोएल्हो का तर्क यही है कि सपने बचाने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। व्यापारी को डर है कि अगर वो मक्का चला गया तो उसके बाद जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा।
और सैंटियागो के आने से उसकी दुकान चल पड़ती है। हाँ, बहुत। वो चाय को क्रिस्टल के गिलासों में बेचने जैसे नए आइडियाज देता है। सही। लगभग 1 साल में सैंटियागो इतने पैसे कमा लेता है कि वो दुगनी भेड़ें खरीदकर शान से घर लौट सकता है। बिल्कुल। और यही उसकी दूसरी बड़ी परीक्षा थी। अच्छा। पहली परीक्षा थी जब उसके पास कुछ नहीं था, और दूसरी तब आई जब उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। घर लौटना आसान रास्ता था। बहुत आसान। लेकिन वो अपने सपने को, अपनी पर्सनल लेजेंड को चुनता है। यहीं से उसका असली रेगिस्तानी सफर शुरू होता है, जो वो एक कारवां में शामिल होता है। इस कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, जो एक कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की तलाश में है। ये दोनों ही अपनी पर्सनल लेजेंड की तलाश में हैं, लेकिन इनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और ये ज्ञान पाने के 2 रास्तों को दिखाता है। अंग्रेज सिर्फ किताबों में डूबा रहता है। उसे लगता है कि कीमियागरी का रहस्य सिर्फ मोटी मोटी किताबों में लिखा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ सैंटियागो अपने आसपास की दुनिया से सीख रहा है। रेगिस्तान की खामोशी से, ऊंटों की चाल से, सितारों से। वो दुनिया की भाषा को पढ़ना सीख रहा है जो किताबों में नहीं मिलती। कारवां में एक ऊंट चलाने वाला भी है जो उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। वो कहता है, मैं ना तो अपने अतीत में जीता हूं, ना भविष्य में, मैं सिर्फ वर्तमान में जीता हूं। अगर तुम हमेशा वर्तमान पर ध्यान दे सको तो तुम एक खुश इंसान होगे। ये आज के माइंडफुलनेस जैसा ही है। बिल्कुल। रेगिस्तान का सफर उसे धीरज और वर्तमान में जीना सिखाता है। फिर कबीलों की लड़ाई की वजह से कारवां को अल-फायूम नाम के एक नखलिस्तान, एक ओएसिस में रुकना पड़ता है। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है, प्यार। फातिमा। सैंटियागो उसे एक कुएं पर देखता है और उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। हाँ, उसे ऐसा लगता है कि फातिमा ही उसका असली खजाना है और उसे अपना सफर छोड़कर यहीं रुक जाना चाहिए। ये एक और परीक्षा है। कई बार लोग अपने सपनों को प्यार या रिश्तों की वजह से छोड़ देते हैं। लेकिन फातिमा एक रेगिस्तानी औरत है। वो जानती है कि मर्दों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए जाना ही होता है। वो सैंटियागो को रोकती नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। हाँ, वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूं तो तुम एक दिन जरूर लौटोगे। ये प्यार का एक बहुत ही आजाद ख्याल है, जो बंधन नहीं बल्कि ताकत बनता है। सही कहा। और इसी नखलिस्तान में एक असाधारण घटना होती है। सैंटियागो आसमान में 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे अचानक एक विजन या आभास होता है। हाँ, कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है, जबकि नखलिस्तान तो एक सुरक्षित जगह मानी जाती है जहाँ लड़ाई करना मना है। और यहाँ उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। कैसे? अब तक उसका सफर सिर्फ उसका अपना था, लेकिन अब उसकी एक संकेत पर हजारों लोगों की जान निर्भर करती है। तो वो हिम्मत करके कबीले के सरदारों को ये बात बताता है। हाँ, उस पर यकीन करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर उसकी बात गलत निकली तो उसे अपनी जान देनी होगी। बिल्कुल। और यहीं पर असली अल्केमिस्ट की एंट्री होती है। अच्छा। जो सैंटियागो की हिम्मत से प्रभावित होता है। वो उसे नखलिस्तान में मिलता है और उसके सफर के आखिरी हिस्से में उसका गुरु बनता है। वो उसे क्या सिखाता है? वो उसे सिखाता है कि सबसे बड़ा खजाना पाने से पहले सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। वो उसे सिर्फ रेगिस्तान पार करना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड और अपने दिल की आवाज सुनना सिखाता है। वो कहता है, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना होगा। बिल्कुल। मुझे सबसे दिलचस्प हिस्सा वो लगता है जब वो दोनों दुश्मन कबीले के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। हाँ। और एल्केमिस्ट सैनिकों से कहता है कि सैंटियागो एक बहुत बड़ा कीमियागर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। और वो उसे 3 दिन का समय देते हैं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। सैंटियागो डरा हुआ है, उसे नहीं पता कि खुद को हवा में कैसे बदलना है। तब अल्केमिस्ट उसे कहता है कि डर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को ना समझने से पैदा होता है। फिर सैंटियागो वही करता है जो उसने पूरे सफर में सीखा है। वो दुनिया से बात करता है। हाँ, ये सीन बहुत ही प्रतीकात्मक है। वो रेगिस्तान से बात करता है, फिर हवा से, फिर सूरज से, और आखिर में उस हाथ से जिसने सब कुछ लिखा है। और इस बातचीत के जरिए उसे समझ आता है कि हर चीज, रेगिस्तान, हवा, सूरज और वो खुद, सब एक ही आत्मा का हिस्सा हैं। जब उसे ये एहसास होता है तो वो हवा बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये उसके ज्ञान की पराकाष्ठा है। इस चमत्कार के बाद वो आखिरकार पिरामिड तक पहुंच जाता है, अपनी मंजिल पर। वो थक चुका है लेकिन खुश है। वो जमीन खोदना शुरू करता है और तभी कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो उसका सारा सोना छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। जब सैंटियागो उन्हें अपने सपने और खजाने के बारे में बताता है तो उनका सरदार हंसने लगता है। और वो जो कहता है वही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हाँ। सरदार कहता है कि वो कितना बेवकूफ है।
वो बताता है कि उसे भी 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक सपना आया था। और सपने में उसने क्या देखा था? सपने में उसने देखा कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर एक गूलर के पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन वो कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार करूं। और सैंटियागो को अपना जवाब मिल जाता है। बिल्कुल। वो समझ जाता है कि उसका खजाना कहाँ है। वो वापस स्पेन जाता है, उसी टूटे हुए चर्च में जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, और उसे वहां संदूक भर के सोना मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका पूरा सफर बेकार था? अगर खजाना घर पर ही था तो इतनी मेहनत क्यों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है कि अगर वो ये सफर ना करता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना कहाँ है। उसे लुटेरे के मुंह से ही ये राज पता चलना था। बिल्कुल सही। खजाना तो एक प्रतीक है। असली दौलत तो वो ज्ञान है जो उसने सफर में कमाया। उसने भेड़ों से सीखा, क्रिस्टल से सीखा, रेगिस्तान से सीखा, प्यार का मतलब समझा, और आखिर में दुनिया की भाषा को समझना सीखा। वो एक साधारण गडरिये से एक ज्ञानी इंसान बन गया। सफर ने उसे बदल दिया। हाँ, अगर वो सीधे चर्च में खोदता तो उसे सोना तो मिल जाता, लेकिन वो खुद को नहीं खोज पाता। तो सैंटियागो की कहानी सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है। ये खुद को खोजने, संकेतों पर भरोसा करने और मुश्किलों से ना डरने की कहानी है। ये हमें बताती है कि मंजिल उतनी जरूरी नहीं है जितना कि वो सफर जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है, हमें बदल देता है। सही। और ये भी कि प्यार आपकी पर्सनल लेजेंड में रुकावट नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। अंत में सैंटियागो खजाना लेकर फातिमा के पास वापस जाने का फैसला करता है। हाँ, उसने दौलत भी पाई और प्यार भी, क्योंकि उसने अपने दिल की आवाज सुनी। ये कहानी एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। कहानी ये बताती है कि खजाना अक्सर वहीं होता है जहां से कोई शुरू करता है, लेकिन उसे देखने के लिए एक लंबे सफर की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी दौलतें हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें नई आंखों से देखने का सफर अभी तय नहीं किया है।